क्रॉस आई वेक्टर, आई कैप क्रॉस आई कैप, ये हो गया दोनों, प्लस इसका फिर से इसके साथ एक्स बी वाई, यूनिट वेक्टर को सेपरेट लिखते हैं, आई कैप जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस इसका इसके साथ एक्स बी जेड, आई कैप क्रॉस के कैप, आ गई पहली टर्म प्लस, पहले का काम हो गया, अब दूसरे टर्म में प्लस साइन दिख रहा है तो यहाँ प्लस ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, ठीक से सुनो एक बार, इसका हो गया तीनों के साथ, अभी इससे लेना ए वाई इंटू बी एक्स, इधर जे कैप है, क्रॉस साइन दिख रहा है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस ए वाई इंटू बी वाई, सॉरी ए वाई इंटू बी वाई, जे क्रॉस जे, उधर बिना देखे भी आप लिख सकते हैं, देखो ये वाला सेकंड वाला एज इट इज है, ठीक है, तो ए वाई बी जे, जे क्रॉस के, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो आप बिना इधर देखे लिख सकते, देखो सेकंड तो ऐसे ही दिख रहा है, इधर पहले एक्स हो गया, अभी क्या आ गए ए वाई ए वाई ए वाई आ गए, वैसे आगे लिख सकते हैं, एक्स हो गया ए वाई, क्या आने वाला है ए जेड, तो ए जेड इंटू क्या भी एक्स, देखो ये सेकंड था एज इट इज, के क्रॉस आर, के क्रॉस, देखो सेकंड वाला एज इट इज, पहले आई बाद में जे बाद में के, अब देखो एक्स ए वाई, अभी क्या आएगा ए जेड, बी वाई एज इट इज, मतलब बिना इधर देखे आप लिख सकते हैं, देखो इधर आई जे, अभी क्या आएगा के, ये सेकंड एज इट इज, प्लस एक्स ए वाई, अभी क्या आएगा ए जेड, सेकंड एज इट इज, आई जे अब क्या आएगा के, और लास्ट का क्या है के, समझ गए, तो फिर यहाँ से करो ए जेड बी एक्स, देखो ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड, के क्रॉस के, के क्रॉस के, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है सेम देन जीरो, सेम देन जीरो, इनका तीनों का जीरो आने वाला, इसका जीरो वेक्टर इंटू दिस, मैग्नीट्यूड के लिए जीरो बन जाएगा, जीरो वेक्टर इंटू दिस, ये भी जीरो बन जाएगा, तो सेम वाला इधर है, सेम ये सेम ये सेम, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर जो आई जे के होता है उनके लिए सेम है, तो जीरो है, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी हो ये बन जाएगा जीरो, ये टर्म बन जाएगी जीरो, इधर ये टर्म बन जाएगी जीरो, तो जो बाकी है उसमें देखो फिर अभी आई जे का क्या आएगा के, ठीक है, आई के, आई जे के, आई जे के आई ऐसा होता है, आई जे के आई होता है, इधर आई के लेकिन एब्सेंट को नहीं जे, लेकिन वो माइनस आई, ठीक है, हम इसके आगे उसे रब करते ऊपर वाले को, ऊपर का रब करते हैं तभी हम प्रूव कर सकते हैं इसे, नाउ लेट अस रब दिस, लेट मी रब दिस, इसे रब करता हूँ, तो याद रखो कि जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया है उनका आने वाला है प्रोडक्ट जीरो, जिनको अंडरलाइन कर दिया है उनका आने वाला है जीरो, तो ये जीरो बन गए, तो अब क्या आएगा फिर आंसर, ये एलएचएस क्या आ जाएगी, एलएचएस इज इक्वल टू एक्स बी वाई, आई जे, वो सीक्वेंस पता है आपको, आई जे एब्सेंट कौन है के, क्योंकि तीन ही है, तीन कौन से आई जे के बाद एब्सेंट वाला के, तो लिख दो इधर के, प्लस एक्स बी जेड, आई जे के आई होना चाहिए, यहाँ पे आई के आई होना चाहिए, आई के मतलब उल्टा हो गया तो माइनस, तो रिमेनिंग कौन है जे, लेकिन उसे क्या लिखना है माइनस जे क्या, प्लस अब देखो यहाँ पे एक्स बी वाई, आई जे
ये हो गई पहली, यहाँ से ये हो गया, ये होगा भी तीसरा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे आई होना चाहिए आई जे होता तो एब्सेंट वाला पॉजिटिव होता, लेकिन जे आई है तो एब्सेंट वाला क्या माइनस आएगा। कौन एब्सेंट है? के एब्सेंट है, तो माइनस के प्लस ये तो जीरो हो गया, ए वाई बी जेड आई जे के, आई जे के, जे के बाद के, जे के बाद के बराबर है, कौन एब्सेंट है? आई एब्सेंट है, तो आई क्या आएगा फिर? पॉजिटिव। ठीक है, प्लस यहां से ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ठीक है, आई जे के आई बराबर है आई जे के आई ऐसा लर्न करो। के आई उसी सीक्वेंस में, पॉजिटिव वाले सीक्वेंस में, एब्सेंट को नहीं जे, लेकिन वो जे प्लस आएगा। ठीक है, अब लास्ट ये बचा है ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई के जे आई जे के ऐसे ऑर्डर होते, देखो आई जे के, उसके बाद आई जे के होना चाहिए इधर के जे, उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा था, एब्सेंट वाला क्या है? निगेटिव, एब्सेंट को नहीं फिर आई एब्सेंट है वो आएगा निगेटिव। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखो। अब क्या करना है, जो सेम सेम है उनको कलेक्ट कर दो। देखो ये आए, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा कॉमन, तो इन दोनों में से देखो ये वाला और ये वाला क्या कॉमन है? आय क्या कॉमन, तो ब्रैकेट में पहले पॉजिटिव वाला लिखो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ओके, प्लस अब इन दोनों में देखो ये जे है, इधर जे, ये वाला, ठीक है, जे कॉमन। अब जे कॉमन लेते, पहले प्लस वाला लिखो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है, प्लस अभी के वाली की बात करते हैं, के को कॉमन निकाल लेते, के वाला इधर ये और किधर क्या वाला ये, तो के कॉमन ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, अब इसे मैं रब करता हूँ, ये आपको समझ लेना है क्या है। आई क्या ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब जो डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया था ये लिया था निगेटिव, ये निगेटिव लेना है तो फिर ये निगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो निगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव, वो पहले लिखो, निगेटिव कॉमन लेते तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव वाले बाद में लिखो ए जेड बी एक्स। ठीक है, स्क्रीन पास करके फिर से आपको स्टार्टिंग से इसका प्रूफ लिखना है, प्लस के क्या या एज इट इज एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। ठीक है, अब इसे भी रब करता हूँ, तो इज इक्वल टू ये क्या है, तो डिटर्मिनेंट, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बी जेड, ये है डिटर्मिनेंट, यही हमें प्रूव करना था, तो ये बन गया RHS। तो आ गए LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू बन गया RHS, LHS बन गया इक्वल टू RHS। ठीक है, आप बोलेंगे सही है क्या, चेक कर सकते, देखो पहला कॉलम पहले रो से हमने सिलेक्ट कर लिया आर, इनको क्लोज करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट दिखता है कि देखो ए वाई बी जेड माइनस ए दोनों का है ए जेड बी वाई बराबर। अब इसे क्लोज कर दो,
इसकी कॉलम को भी क्लोज करो, रो को भी क्लोज करो। ए एक्स बी जेड, देखो एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब तीसरा के, ये वाला, इसे क्लोज करो, ये भी क्लोज करो। ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी माइनस ए वाई बी एक्स आ गया बराबर। इसका रिजल्ट बराबर ये भी यही है। लेकिन जब प्लस लेते हैं ना मिडल वाला, तो ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है। प्लस लेते हैं तो देखो पहले ये आ गया, बाद में फिर ये आ गया, थोड़ा समझने में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ये भी डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन क्या है फिर ये प्लस ये प्लस ये प्लस लेते हैं तो इसमें ऑर्डर लेफ्ट से राइट है, बाद में राइट से लेफ्ट है। इसमें फिर ऑर्डर उल्टी करनी पड़ेगी, पहले राइट से बाद में लेफ्ट, फिर ऐसा। तो ये कन्फ्यूजन होगा, इसलिए फिर प्लस माइनस प्लस ये याद रखो। ऑर्डर फिर लेफ्ट से, जैसे ये क्लोज करने के बाद लेफ्ट से इधर नीचे, फिर राइट से इधर नीचे। यहाँ से लेफ्ट से शुरू करते हैं, बाद में राइट से, ठीक है। तो हाँ, प्लस माइनस प्लस, तो ये जो दिखा है ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आती है, प्रूव करने के लिए 5 मार्क्स के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। So these two vectors are the adjacent sides of parallelogram, ठीक है, between the two angle theta। इनका क्रॉस प्रोडक्ट, पहले एरिया समझते हैं क्या है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया क्या होता है हमें पता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और बेस क्या है, ए, सिंबल दे सकते हैं ओ पी क्यू आर। तो ओ पी क्या है, बेस है, उसकी वैल्यू क्या है, ए, ठीक है। हाइट क्या है, फिर हाइट ये वाला है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू, ये हाइट। और फिगर से देखो जो हाइट दिख रहा है आपको, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट वर्टिकली डाउन है, तो ये अपोजिट, सॉरी थीटा के सामने वाले अपोजिट साइड है। यहाँ पे आपको साइन थीटा मिल जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस बी, तो एच इक्वल टू क्या बनेगा, बी साइन थीटा। तो हाइट क्या है, बी साइन थीटा। लेकिन ये ठीक से ऑब्जर्व करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और इनटू क्या है, साइन थीटा। तो ये एक्चुअली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहे फिर, अब कितने हो गए कैरेक्टरिस्टिक से बन रहे, 8 नंबर की बोल सकते हैं। तो इफ द टू वेक्टर्स, इसे लिखना है हमें, तो इफ टू वेक्टर्स represent the two adjacent sides, of a parallelogram, then area of parallelogram is equal to, area of parallelogram is equal to the magnitude of cross product, magnitude of cross product of that two vectors, that मतलब जो adjacent side को represent कर रहे वो, that two vectors, ओके। तो ये बन गया स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो एग्जाम में आपको ये दिया गया, स्टेट एंड सॉरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
तो फिर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले ऐसे डायग्राम बनाओ. लेट ए एंड बी, these are the two vectors which represent adjacent sides of parallelogram as shown in figure. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखो बेस इंटू हाइट. तो बेस यहाँ पे ए, हाइट एच है, तो हाइट के लिए एच तो लिखा है मैंने, लेकिन एच क्या बन रहा है, बी साइन थीटा. तो डायग्राम के साइड में प्रूव कर दो. इसे चाहे तो नंबर दे दो. नंबर 1 यहाँ पे लिखो बाय इक्वेशन 1. बाय इक्वेशन 1 एच कहाँ से डाला, इक्वेशन 1 से. तो लेकिन ये क्या बन गया फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हेंस प्रूव. ओके, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये स्टेटमेंट है फिर उसका. इफ द टू वेक्टर, देखो ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then area of parallelogram is equal to magnitude of cross product. ये क्या आ गई, बी साइन थीटा. बी साइन थीटा तो हाइट बन रही. तो area of parallelogram is equal to magnitude of cross product of two vectors which represent the adjacent sides. Okay, तो ये कैरेक्टरिस्टिक